आपको सीधा लिए चलते हैं लोकसभा। राजनाथ सिंह कश्मीर मामले को लेकर बयान दे रहे हैं। उन्होंने विस्तार पूर्वक बातचीत की है, लेकिन अध्यक्ष महोदया, चर्चा में जो भी बातें निकल कर आई हैं, मैं सभी बातों की यहां पर बहुत विस्तार में जाकर चर्चा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि भारत का एक विशिष्ट चरित्र है और भारत का विशिष्ट चरित्र है विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। चाहे वह राज्यसभा हो, चाहे यह लोकसभा हो, चाहे हमारा यह देश हो, यहां पर विभिन्न प्रकार के भाषा बोलने वाले लोग, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग, विभिन्न प्रकार के बोलने वाले लोग, विभिन्न प्रकार के खान पीन वाले लोग भारत देश में मौजूद हैं और उनके प्रतिनिधि के रूप में भारत की संसद में लोग यहां मौजूद हैं। लेकिन जब कोई बड़ा संकट देश में खड़ा होता है, पैदा होता है, तो मैं अध्यक्ष महोदया मैं कहना चाहूंगा कि सारे भेदभावों को भुलाकर जहां सारा देश एकजुट होकर खड़ा होता है उसका मुकाबला करने के लिए, वहीं पर सारे विचारों की भिन्नता होने के बावजूद हमारी पूरी संसद भी एकजुट होकर खड़ी होती है। जम्मू कश्मीर का जहां तक सवाल है, हम लोग यह मानते हैं कि जम्मू कश्मीर यह भारत का मुकुट है और जम्मू कश्मीर के संबंध में मैं अमीर खुसरो के एक उक्ति का यहां पर उल्लेख मैं करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि इस दुनिया की जमीन पर सचमुच यदि स्वर्ग के समान कोई जगह है तो उस जगह का नाम है कश्मीर। और उन्होंने कहा, गर फिरदौस बररुए जमीन अस्त हमीन अस्त हमीन अस्त हमीन अस्त, यानी दुनिया की जमीन पर सचमुच यदि स्वर्ग के समान कोई धरती है तो वह कश्मीर की धरती है। यह जो है अमीर खुसरो ने कहा। लेकिन इस सच्चाई को भी कोई नकार नहीं सकता है अध्यक्ष महोदया कि हमारे पड़ोसी की एक बुरी नजर हमारी इस कश्मीर जो स्वर्ग के समान है उससे लग गई है। लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं, संसद के दोनों सदनों के माननीय सदस्यों के मूड को देखने के बाद कि जो हमारे कश्मीर का एक गौरव पुराना रहा है, जो कश्मीर की एक शोहरत रही है, उस गौरव और शोहरत को पुनः बहाल करने में हम निश्चित रूप से कामयाबी हासिल करेंगे। इस हकीकत को कोई नकार नहीं सकता है कि आज कश्मीर के जो हालात हैं उनको बिगाड़ने में यदि किसी की अहम भूमिका है तो हमारे पड़ोसी की भूमिका है, इसको कोई नकार नहीं सकता है अध्यक्ष महोदया। और वह हमारा पड़ोसी जो कि मजहब के नाम पर भारत के विभाजन के बाद जो हमसे अलग हुआ था, हम लोगों ने सोचा था मजहब के नाम पर भारत के विभाजन की मांग की जा रही है, शायद मजहब के आधार पर भारत का विभाजन हो जाए और सब लोग अपने अपने तरफ से अपनी जिंदगी जिएंगे और जो भी मुल्क मिलेगा उस मुल्क के विकास के लिए वह जो कुछ भी हो सकता है वह करेंगे। वैसे मैं जानता हूं कि मेजॉरिटी उस समय की हिंदुस्तान की यह नहीं चाहती थी कि भारत का यह विभाजन होना चाहिए, लेकिन भारत का विभाजन हुआ। लेकिन उसके बावजूद आज हमारा पड़ोसी किस प्रकार की नापाक हरकतें कर रहा है, भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। और मैं दो टूक शब्दों में कहना चाहता हूं कि भारत में यदि आतंकवाद है तो वह पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर्ड आतंकवाद है अध्यक्ष महोदय। और वह पाकिस्तान जो मजहब के नाम पर बना था, हमसे अलग हुआ था, अपने मजहब के लोगों को भी एक साथ नहीं रख पाया और उस पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए। और आज पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि वहां के हर तंजीमों के बीच बराबर घमासान चलता रहता है, हर इलाके में बराबर घमासान चलता रहता है। आज अपने हालात को सुधारने के बजाय वह पाकिस्तान भारत को डिस्टेबलाइज करने की अपनी तरफ से बराबर कोशिश कर रहा है। शायद उसकी यह कोशिश है कि उसकी जो विफलताएं हैं उन विफलताओं की ओर से वह सारी दुनिया का अटेंशन डाइवर्ट कर सके। और मैं बतलाना चाहता हूं, भारत में रहने वाले हमारे मुस्लिम जो भाई हैं, इस्लाम को मानने वाले जो लोग हैं,
पाकिस्तान को उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और मैं कह सकता हूं कि जब भी कोई संकट की घड़ी आई है तो हिंदुस्तान का हिंदू रहा हो, मुसलमान रहा हो, ईसाई रहा हो, सिख रहा हो, सभी एकजुट होकर खड़े हुए हैं उसका मुकाबला करने के लिए, और उन्होंने कामयाबी भी हासिल की है। मैं पहले भी कह चुका हूं, दुनिया का इकलौता देश यह भारत है अध्यक्ष महोदया, जहां पर इस्लाम के दुनिया में जितने फिरके होते हैं, 72 फिरके माने गए हैं, वो 72 के 72 फिरके दुनिया के किसी एक देश में मिलते हैं तो हमारा सौभाग्यशाली देश भारत है। 72 के 72 फिरके यहां मिलते हैं। मैं समझता हूं दुनिया के किसी देश को भारत के इस्लाम को मानने वाले लोगों की रक्षा करने का दावा नहीं करना चाहिए। और मैं अपने पड़ोसी को यह भी कहना चाहता हूं, और अटल जी की एक उस कविता की मैं याद दिलाना चाहता हूं इस सदन को, अध्यक्ष महोदया, चिंगारी का खेल बुरा होता है, चिंगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर में आग लगाने का सपना अपने ही घर में अक्सर खरा होता है, चिंगारी का खेल बुरा होता है। यह अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। और पूरी संजीदगी के साथ अध्यक्ष महोदया मैं यह भी कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने भी कश्मीर में अपनी जान गंवाई है अथवा जो भी घायल हुए हैं, उसका हम सभी को बेहद अफसोस है। इसी कश्मीर के बारे में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 3 सूत्र दिए थे। उन्होंने कहा था कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत। 3 सूत्र अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिए थे। लेकिन आज क्या हो रहा है, कश्मीरियत की जमहूरियत में यदि स्थान किसी का हो सकता है तो इंसानियत का हो सकता है अध्यक्ष महोदया। कश्मीरियत की जमहूरियत में हैवानियत का कभी कोई स्थान नहीं हो सकता। लेकिन आज कुछ इस भी प्रकार के हालात कभी कभी देखने को मिलते हैं कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान यदि मारे जाते हैं तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वह जश्न मनाने का काम करते हैं। इसे क्या इंसानियत कहेंगे? यह हैवानियत नहीं है, इसे क्या कहा जाए? और मैं यह मानता हूं कि हमारा कश्मीर का रहने वाला नौजवान भी वह देशभक्त है, और हमारे कश्मीर के नौजवानों को कुछ लोगों ने बरगलाने की कोशिश की है। लेकिन यह हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हमारे जिन कुछ नौजवानों को कश्मीर में लोगों ने बरगलाने की कोशिश की है, तो हम उससे उन नौजवानों को अलग करें, क्योंकि उनकी भी देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति पर मैं कोई संदेह नहीं करना चाहता। यह एक मानसिकता होती है जो नौजवानों के अंदर भारत की व्यवस्था के खिलाफ एक अनावश्यक और आधारहीन आक्रोश से भरने का काम करती है और उन्हें बरगलाती रहती है। सिर्फ कश्मीर ही नहीं बल्कि अध्यक्ष महोदया, मैं छत्तीसगढ़ की भी चर्चा करना चाहता हूं यहां पर, कि वहां पर भी यही होता है, चाहे वो बस्तर हो, चाहे दंतेवाड़ा हो, कुछ और भी ऐसे क्षेत्र हैं हमारे हिंदुस्तान के जहां की सिक्योरिटी फोर्सेस के मारे जाने पर कुछ लोग ऐसे हैं, विकृत मानसिकता के ऐसे लोग हैं जो कि जश्न मनाने का काम करते हैं। ऐसे लोग भी हैं, और मैं समझता हूं कि बहके हुए लोग हैं जिनकी मानसिकता को विकृत करने का काम किया गया है, कि न्यायालय से भी यदि कोई आतंकवादी दोषी करार किया जाता है तो उसके बाद भी यदि उसकी मौत होती है उसे जुडिशियल किलिंग की वह संज्ञा देने का काम करते हैं। ऐसे भी लोग यहां पर हैं। और अध्यक्ष महोदया, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आज यह विकृत जो मानसिकता है हमारे कुछ नौजवानों की, उसमें बदलाव लाना होगा, उसमें परिवर्तन करना होगा, उसे सुधारना होगा। तो हम सभी लोगों को मिलजुल कर ही उसे सुधारना होगा। कश्मीर के हालात को सुधारने का काम अकेले सरकार नहीं कर सकती। कश्मीर के हालात को सुधारने के लिए सभी को मिलजुल कर काम करने की आवश्यकता है, ऐसा मैं महसूस करता हूं। क्योंकि मैं जानता हूं कि जब से कश्मीर बना है, मैं किसी भी सरकार, कोई भी प्रधानमंत्री रहा, मैं उसको दोषी नहीं ठहराना चाहता कि उसने कश्मीर के हालात को बिगाड़ने का काम किया। सबने अपने अपने तरह से कश्मीर के हालात को सुधारने की जितनी कोशिश हो सकती है अपनी तरफ से सबने कोशिश की है, इसमें कहीं दो मत नहीं है।
लेकिन कोई यह कह सकता है कि बराबर लगातार कोशिश की है तो क्या आपको कामयाबी हासिल होगी। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अध्यक्ष महोदया, कश्मीर के हालात को सुधारने में हमको निश्चित रूप से कामयाबी हासिल होगी। मुझे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। चाहे अपनी कितनी भी नापाक हरकतें हमारा पड़ोसी क्यों न करता रहे। अब यह कैसी विडंबना है अध्यक्ष महोदया कि हमारा पड़ोसी, यदि एक आतंकवादी यहां पर मारा जाता है तो उसको लेकर हिंदुस्तान में ब्लैक डे मनाने का काम करता है। भारत के पाकिस्तान में ब्लैक डे मनाने का काम करता है, काला दिवस मनाता है। भारत के आंतरिक मामलों में उसे हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार है। लेकिन अध्यक्ष महोदया, मैं जो भी घटना घटित हुई है जम्मू कश्मीर की, उसकी बहुत ही संक्षेप में एक जानकारी भी सदन को देना मैं आवश्यक मानता हूं। कश्मीर में क्या हो रहा है, पाकिस्तान अपनी तरफ से भरपूर यह कोशिश कर रहा है कि घुसपैठ में तेजी आए, लेकिन सचमुच मुझे अपने नौजवानों पर नाज है। हमको, मैं उनकी बहादुरी को भी सैल्यूट करना चाहता हूं कि वहां के सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की है और जिसके परिणाम स्वरूप 86 आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज किया है। अब तक उसमें उन्हें कामयाबी हासिल हुई है। इस वर्ष की आपको मैं जानकारी दे रहा हूं। और अनंतनाग के कोकरानाग में 8 जुलाई 2016 को 2-3 आतंकवादियों की